और डॉक्टर साहब क्या हालचाल है? एकदम आपकी कृपा है। और जैसा कि पिछली बार हम लोग बैखरी मध्यमा पश्यन्ति और परा पर चर्चा किए थे, लेकिन कई हमारे श्रद्धावान विद्वत परमात्मा प्रेमियों का यह निवेदन है कि अपरा से परा में कैसे आदमी प्रवेश करेगा, उसके लिए हम लोगों को किस साधन और किस गुरु के शरण में या उसकी विधा क्या होगी, ताकि व्यक्ति इस संसार में जीते हुए भी उस चेतना को प्राप्त करने की कोशिश कर सके। तो इस पर पिछली बार की तरह से आप उसके आगे के क्रम को बढ़ाते हुए और हमारे परमात्मा प्रेमियों को अपना ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। तो बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब, और इस प्रश्न के लिए आपको हृदय से मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आमतौर पर लोग उठाते ही नहीं जी। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है, और इसका बड़ा संक्षेप में मैं उत्तर देना चाहूँगा जी कि पहले परा और अपरा को जब तक हम लोग नहीं समझ लेंगे जी तो फिर बात बनेगी नहीं। तो परा और अपरा पे वैसे तो शास्त्रों में बहुत लंबा चौड़ा विमर्श है, लेकिन हम उतना डिटेल में न जाके सभी उपनिषदों का सार जो गीता है और जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ है, तो उसी तक अपने आप को सीमित रखेंगे ताकि चर्चा की समय सीमा को रखा जा सके उचित परिधि के अंदर। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। जी। एक एक शब्द का अर्थ भी स्पष्ट करते चला ठीक होगा, हमको लगता है जी कि भूमि तो सब लोग जानते हैं, पृथ्वी है। भूमि आपह माने जल होता है। भूमि राप राप नलो वायु अनल शब्द है। अनल अनल माने अग्नि। भूमि रापो नलो वायु, वायु तो मालूम ही है जी। और खम, खम माने आकाश होता है। खम, तो ये पांच जो भूत हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, ये पंच महाभूत हो गए। और उसके बाद कहते हैं कि खम मनोबुद्धि रेवच, मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन जी। तो पांच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तीन, ये 8 हो गए। तो ये हो गए 8 जी। इन 8 को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति है जी। और परा प्रकृति क्या है कि अपरेयमितस्तन्याम विद्धि प्रकृति में पराम, परा प्रकृति जी। जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत, जीव रूप से जो इस अपरा प्रकृति के अंदर निवास करते हुए उसका नियमन, नियंत्रण, संचालन करे, वो जो है परा प्रकृति है। माने अपरा प्रकृति एक तरह से सृष्टि का उपादान कारण है, जिन उपादानों से सृष्टि की रचना होती है। लेकिन इसमें बोध का संचार करने वाली, अनुशासन, इसको अनुशासित करने वाली, नियमित निगमित नियंत्रित करने वाली शक्ति जो है चेतना की शक्ति है। वो चैतन्य शक्ति जब तक इन महाभूतों के और बुद्धि अहंकार मन के अंतर्गत नहीं प्रविष्ट होगी, तब तक ये स्वतः क्रियाशील नहीं हो पाएंगे, है ना। तो वो चेतना कहाँ से, चैतन्य तो एक ही है। शरीर में भेद से चेतना में भेद नहीं होता है, और शरीर के नाश से चेतना का नाश नहीं होता है। तो वो चेतना जो है वो ईश्वर अंश है, उसी को कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ममैवांशो, मेरा अंश एग्जैक्ट नहीं है, ममई इव अंश, मेरे अंश की तरह से, क्योंकि वो वास्तव में अंश भी नहीं बल्कि अंश की छाया है। अंश की छाया है है ना जी। तो इसलिए वहां पे गीता जी में कहा कि ममई वांशो जीवलोके, मेरा अंश सीधे उन्होंने नहीं कहा, मेरे अंश जैसा ही है, सेम्बलेंस है उसमें, है ना। लेकिन एग्जैक्टली ये कहो कि ये मेरा अंश है तो ऐसा नहीं है ना। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन।
तो वो चैतन्य तत्व जब इसमें प्रकृति के अंतर्गत आया, प्रकृति के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, है ना, तो यही चीज जो है, अब जो चैतन्य था वो स्वतंत्र न रह के, असीम अखंड न रह करके वो प्रकृति के एक दायरे में बंध गया। यही बंधन है कि वो उस प्रकृति के दायरे में बंध गया। अब जीव की संज्ञा ही यही कहते हैं कि अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम, अंतःकरण से जो घिरा हुआ है। अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार ही क्यों कहा? क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक का मतलब सत्व रज और तम। तो सत्व गुण जो है वो दर्पण की तरह से स्वच्छ होता है ना, उसमें उस चैतन्य तत्व का प्रतिबिंब पड़ता है, ठीक है। उसी प्रतिबिंब को ग्रहण करके ही वो एक्टिवेट हो जाती है ना जी। वास्तव में जो परम चैतन्य है, एक अखंड रस है, तो उसका क्या होना है? वो तो कूटस्थ है ना जी, उसमें तो कोई परिवर्तन होना कोई परिवर्तन नहीं होना। लेकिन ये प्रकृति के सत्वगुण की ये खासियत है कि उसमें उस बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है, और उसी प्रतिबिंब की ही सहायता से ये सारा कुछ कर लेती है अपने आप। तो ये है ममई वांसो जीवलोक। तो जीव माने अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीव। अंतःकरण से जब अवच्छिन्न हो गया चैतन्य, उसमें प्रतिबिंब पड़ा, वो प्रतिबिंब अंतःकरण की परिधि में सीमित हो गया, तो वो सीमित जीव हो गया, ठीक है ना। तो यही जो चैतन्य उसमें प्रतिफलित हो रहा है प्रकृति के सतोगुण वाले में, ठीक है ना, तो वो जो है उसकी संज्ञा जीव की हो गई। और वही जो चैतन्य प्रतिफलित चैतन्य है, चित छाया जिसको वेदांत में कहा गया, कि वही जो है वो क्या है? वही चेतना परा प्रकृति है, वही परा प्रकृति है जी। तो परा और अपरा का भेद ये हो गया जी। अब जब इससे जब हमको फिर अपने मूल स्रोत की ओर लौटना होता है ना, तो प्रकृति के जितने तत्व हैं, प्रकृति के 24 वो इवोल्यूट्स कहे जाते हैं या विकार कहे जाते हैं, है ना। तो उसमें पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच प्राण है, अंतःकरण है ना, पंच महाभूत हैं, ये सब मिला के 24 हो जाते हैं। तो ये 24 सिमट के जो है प्रकृति में इकट्ठा हो जाएंगे। गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति है, साम्य हो गया गुणों का, तो साम्यावस्था में सब सिमट के उसी में जाके अंदर घुस जाएंगे। अब प्रकृति स्वयं अव्यक्त नामनी है, वो अव्यक्त हो जाएगी, वो व्यक्त नहीं है। जब गुण वैषम्य होगा तभी वो व्यक्त होगी। गुण साम्य की स्थिति में वो अव्यक्त है, तो उसका क्या नाम हो गया? प्रकृति का अव्यक्त। ये जो अपरा प्रकृति है ना, और जो उसमें प्रतिफलित चैतन्य है, वो चूंकि चैतन्य का अंश है, उसका बिंब है, तो प्रतिबिंब की कौन सी सत्ता है? जब दर्पण टूट गया, दर्पण आपने हटा दिया, तो प्रतिबिंब अपने आप खत्म, खाली बिंब रह जाएगा, केवल बिंब रह जाएगा। तो बिंब रहेगा, और ये दर्पण प्रकृति जो है सिमट के अव्यक्त हो गई, माने ये खुद भी बिंब में समाहित हो गई, उसकी इच्छा शक्ति बन गई, है ना। तो साधना में क्या करना है कि जो गुण वैषम्य है, इस गुण वैषम्य को अगर हमने गुण साम्य कर दिया, तो सारी प्रकृति सिमट के खुद परमात्मा में चली जाएगी। और जब उस प्रतिबिंब के लिए स्थान ही नहीं रहेगा, तो वो खाली बिंब रहेगा, प्रतिबिंब के लिए स्कोप ही नहीं रह गया, तो बिंब रह गया, और प्रकृति स्वयं भी जाकर उसी बिंब में समाहित हो जाएगी जी। तो ये जी। परा और अपरा प्रकृति है ना। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो यएदम धार्यते जगत्। ठीक है ना। ऐसी चीज को जो 13वां अध्याय क्षेत्र की विभाग का आता है गीता में, हाँ, तो उन्होंने कहा कि महाभूतान्य, क्षेत्र की परिभाषा बता, क्षेत्र का क्षेत्रफल बताते हुए उन्होंने कहा कि महाभूतान्य हंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। ठीक है ना। महाभूतान्य, महाभूत माने पंच महाभूत हो गए, अहंकार महाभूतान्य अहंकारो, बुद्धि और अव्यक्त, ये सब अव्यक्त के ही जो है वो
उत्पाद हैं, उसी के विकार हैं, है ना। अव्यक्तमेव च, और क्या था, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और एकम मन, है ना। तो इंद्रियाणि 10, एकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, इंद्रियों के जो विषय हैं, पंचचेंद्रिय गोचरा। अब इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघातस चेतना धृति, सचयोर यत प्रभावश्च तत्समासेन, ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल उन्होंने जो है एकदम मई से रेखा खींच के पूरा बता दिया कि ये क्षेत्र है, और उसके अंदर जो चैतन्य का प्रतिफलित रूप है प्रकृति के सतोगुण के अंतर्गत, वही जो है वो जीव बना हुआ है अंतःकरण से आच्छिन्न होके। और जब ये अंतःकरण को ही हटा दिया जाएगा तो उसके प्रतिफलन के लिए दर्पण हट गया, फिर तो बिंब प्रतिबिंब कहीं नहीं है, सीधा बिंब है। हाँ। वो अपने बिंब रूप को समझ लेगा, ठीक है ना। तो ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का रहस्य है। ये परा से अपरा में जाने की यही वजह, जब आदमी जान लेगा कि परा प्रकृति जो है उसी का जो मटेरियल काज उसी में से निकलता है और कहीं से नहीं निकलता है। मटेरियल काज ये जो बताया कि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचर, ये सब उसी अव्यक्त तत्व से जो है व्यक्त हुए हैं, है ना। और इन सब का संचालन वही जो चित छाया है, चित छाया वेशते बुद्धौ भानम धीस्तु द्विधा स्मृता एका हंकृति अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। तो जब वो चित्त की छाया उसमें सतोगुण के अंतर्गत पड़ी, गुण वैषम्य के बाद जब सतोगुण आया तो चित्त की छाया पड़ी, तो ये जो बुद्धि तत्व है, महत तत्व है, ये 2 रूपों में बट गया। एक अहंकृति के रूप में हो गया और दूसरा जो है वो अंतःकरण बन गया। करण माने इंस्ट्रूमेंट, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, और इंटरनल इंस्ट्रूमेंट का ही एक्सटेंशन एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो कुल मिला जुला के बात वही है कि चैतन्य है और उसी की संकल्प शक्ति प्रकृति दर्पण के रूप में उसके सामने आई, उसका चैतन्य उसमें प्रतिफलित हुआ, तो चैतन्य की इच्छा के अनुसार उसने सृष्टि कर दिया, क्योंकि सृष्टि की इच्छा वही हुई थी कि ये को हम बहुत श्याम। तो प्रकृति ने उस हिसाब से उसी दर्पण में, अपने दर्पण में उसकी इच्छा को समझ के तदनुकूल जो है रचना रच दिया। अब यहाँ पर एक लोगों की इच्छा जरूर होगी कि अव्यक्त को व्यक्त में कैसे करें ताकि वो अपरा परा में प्रविष्ट होकर के उस चेतना को जान सके या चेतना जागृत हो सके। अव्यक्त को कैसे व्यक्त करें? हाँ। अब ये प्रश्न तो फिर एक इंडिपेंडेंट वीडियो का हो गया डॉक्टर साहब, ये प्रश्न जो है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वीडियो तो अगली वीडियो हम लोगों की इस पर बनेगी कि हमारे जितने शुभेच्छु हैं, परमात्मा प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए जिस तरह से नदी में नाव चलती रहती है, लेकिन नदी का पानी नाव में नहीं आता है, क्योंकि नदी का पानी नाव में आते ही नौका डूब जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना कि आप संसार में रहो, अपने भीतर संसार को मत आने दो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगली बार जो आपका ज्ञानार्जन हो वह इस विधा पर की हो कि अव्यक्त को कैसे व्यक्त किया जाए। ठीक, आज के इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि हमारे जो भी परमात्मा प्रेमी इस दृश्य को देख रहे हैं, इस भाव को सुन रहे हैं, और जहां भी उनको कोई बात न समझ में आवे तो वह इसको सब्सक्राइब करके, इसको लाइक करके और अपनी बात हमसे कह सकते हैं। तो मैं पुनः निवेदन करके अपने माननीय श्री त्रिपाठी जी से इस पर चर्चा करूंगा और आप लोगों को वह सारी चीजें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा जिससे आपका भाव निश्चल होकर के अव्यक्त से व्यक्त की ओर जा सके। धन्यवाद।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।